पूजा उपासना करने में हम अलग अलग तरीके की मालाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर तरह की माला अपने आप में अलग होती है और अलग प्रभाव पैदा करती है। तो आज हम जानेंगे कि किस माला से किस मंत्र का जप किया जाए और वो कौन सी माला है जिससे हर तरीके के मंत्र का जप किया जा सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं माला के प्रयोग के नियम क्या हैं और अलग अलग तरीके की मालाओं का महत्व क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि माला का पूजा उपासना में क्या महत्व है। देखिए, हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं या भगवान की उपासना करते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। कभी हम सरल शब्दों से करते हैं, कभी कीर्तन गाते हैं और कभी मंत्रों से भगवान से प्रार्थना करते हैं। मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि मन्नात् तारयेति यस्तु सः मंत्रः, जो मन का तारण कर दे, मन को मुक्त कर दे, वो मंत्र है। और मंत्र जो है ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं और शीघ्र प्रभाव प्रदान करते हैं। हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव पैदा होता है और अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए अलग अलग मंत्रों का जप करने के लिए अलग अलग तरह की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ तुरंत व्यक्ति को मिल जाता है। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि मंत्र जप करने की जो संख्या है उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसमें कोई गलती ना हो। माला में जो दाने लगे होते हैं उनको मनका कहा जाता है। सामान्यतः एक माला में 108 मनके होते हैं, लेकिन कभी कभी 27 मनकों की या 54 मनकों की माला भी पाई जाती है। जो मन को फेरा जाता है, मन को शुद्ध किया जाता है और मन को अपने हिसाब से प्रयोग किया जाता है, ये तमाम काम मंत्र कर देते हैं। और मंत्र ये काम करते हैं जप की सहायता से। जब आप माला पर मंत्र जप करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव जीवन में प्राप्त होता है। पीला। अब आपको बताते हैं कि जब आप माला का प्रयोग करते हैं तो माला के प्रयोग करने की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। देखिए, माला के जो दाने हैं, जो मनके हैं, इसकी संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए और हर दाने के बाद, हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। जब आप मंत्र जप करते हैं तो तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए और 108 दाने के ऊपर एक दाना लगा होता है, उसे कहते हैं सुमेरु। तो जब मंत्र जपते हैं, ऐसे ऐसे करके मंत्र का जप करते हैं, तो जब वो ऊपर वाला दाना आ जाता है तो उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, वहां से माला को पलट लेते हैं, यानी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करते। मंत्र जप करते समय माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या माला जप करने के लिए अलग से एक गोमुखी आती है,
गोमुखी में भी माला रख करके आप जप सकते हैं। मंत्र जप करने के पहले हाथ में माला ले करके प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जप सफल हो। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए। जिस माला से आप मंत्र जपेंगे उस माला से कोई और मंत्र जप नहीं करेगा और आप दूसरे की जप करने वाली माला अपने लिए नहीं लेंगे। और जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं उस माला को गले में धारण नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।